सो हेलो गाइस, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन कन्वेक्स मिरर। और अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन से जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाके जैसे भी हो आप उसे देख लें। और चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाले आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और रियली मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हल्का मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि चलो कोई तो है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन। हालांकि इसमें बस दो टाइप के ही इमेज फॉर्म होते हैं। जो पिछला वाला वीडियो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जिसमें 6 टाइप के इमेज फॉर्म हो रहे थे, लेकिन इसमें बस दो ही होते हैं। इसका रीज़न भी मैं आपको बताता इसमें क्यों दो होते हैं और दो से ज़्यादा पॉसिबल क्यों नहीं है। तो हम पहले रूल्स देखते हैं जिसका यूज करके आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उस रूल्स का यूज करके आप इमेज फॉर्मेशन पूरा का पूरा बाय योर ओन कर सकते हैं। तो सॉरी, ये मैं कनकेव मिरर बना रहा हूँ। हमें देखना है कन्वेक्स मिरर जो कि ऐसा होता है। ये स्फेरिकल होता है, हालांकि मैं हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मिस्टेक हो सकता है। हमारा ये एफ यहाँ पे होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है। ये इस साइड क्यों नहीं होता है? तो आपको याद होगा कि एक सर्कल, ये जो होता है एक टोटल सर्कल का पार्ट होता है, और सर्कल का जहाँ तक कि हम सेंटर का बात करें वो इस साइड ही होगा। इस साइड कभी अगर कोई सर्कल है, सपोज ये सर्कल है, तो अगर हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। तो इसका जो सेंटर होगा इस साइड ना होगा, इस साइड थोड़ी होगा। अगर हम इस कनकेव की बात करें, इसका जो सेंटर है इस साइड होगा, लेकिन इसका जो है इस साइड होगा। ये इसका इस साइड का इस साइड, यहाँ पे होता है सेंटर। ओके, ये तो एकदम लॉजिकल चीज़ें हैं। तो पहला रूल ये है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक, तो ये कहाँ जाएंगी? तो हम पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये इधर की तरफ डाइवर्ट होगी और ऐसे होगी। अगर हम इस लाइन को अगर ऐसे करते हैं वर्चुअली ड्रॉ, ये डायरेक्ट यहाँ से ड्रॉ पास नहीं करेगी, लेकिन हम इमेजिनेशन एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ से पास होगी। ओके, एकदम सिंपल ही है। पिछले वाले में भी अगर पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होती है, इसमें भी पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होगी, बट इन वर्चुअलिटी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। अगर हम सेकंड की बात करें, ये हमारा पोल था, तो अगर हम सेकेंड रूल की बात करें, इसमें भी टोटल 4 रूल्स होते हैं। ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा सी। अगर हम एग्जाम में आप ड्रॉ कर रहे हैं तो इसे एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। तो सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइन ऐसे जाए, और ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं इन्हें डॉट के फॉर्म में शो किया जाता है, ऐसे जाए कि एकदम वर्चुअली फोकस कट कर रही है, तो ये डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। ये अगर ऐसे जा रही है तो इधर की तरफ जाएंगी। ओके, अब ऐसे कर दे, ये ज़्यादा अच्छा दिखता है और साफ फ्रेश भी दिखता है। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। इफ लाइन गोज टुवार्ड्स फोकस, तो ये पैरेलल हो जा रही है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लें। थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि फॉल्स ऑन पोल। इसका भी सेम वही स्टोरी है कि अगर कोई लाइन पोल पे फॉल करता है, सपोज ये कोई रे ऑफ लाइट यहाँ फॉल कर रहा है, तो विद द सेम एंगल, जैसे यहाँ पे ठीठा अगर बनाया तो यहाँ पे भी ठीठा ही बनाएगा, ये रिटर्न कर जाएगा। ओके, यहाँ हमारा हो गया एफ, यहाँ हो गया हमारा सी। नेक्स्ट केस,
टुवार्ड्स सी, दिस सी। हम इसे अलग डायग्राम में दिखा देते हैं। कोई रे ऑफ लाइट है, यहाँ पोल हो गया हमारा, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये अगर सी की तरफ, सपोज ये इधर ऐसे जाती है, जो कि अगर वर्चुअली हम इसे मीट करें तो सी से पास कर रही है, तो जिस लाइन से जाती है उसी लाइन पे आ जाती है वापस। तो ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो हम डायरेक्ट फटाफट दो केसेस को देख लेते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं बार बार उसे रिकमेंड करूँगा, बिकॉज उसमें 6 इमेज फॉर्मेशन है, बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ भी दी गई है उसमें, आप एक बार ज़रूर देख लें। तो केस 1 एज यूजुअल हम इन्फिनिटी पे लेंगे। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो ये पैरेलल जाएगा, तो आप बताएं अगर पैरेलल जाता है तो ये कहाँ से पास करेगा? इन वर्चुअलिटी, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो क्या ये रे इधर कहीं मीट कर सकती है? अपना कॉमन सेंस ज़रूर लगाएं। यहाँ पे ये इधर की तरफ जा रही है, ये इधर की तरफ जा रही है, क्या ये रे इधर की तरफ मीट कर सकती है कभी इस साइड, लेफ्ट साइड? कभी नहीं, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से समय के साथ दूर होते जाएंगे, ये ऐसे फैलते जा रहे हैं। बट इसे वर्चुअली अगर हम करें, यहाँ पे ये डायरेक्ट एफ पे जाके मीट कर रहा है। और आपको ध्यान होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस साइड रियल होता है और इस साइड वर्चुअल होता है। तो हमारा इमेज फॉर्म कैसा हुआ? वर्चुअल। तो इमेज को हम पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे? एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कैसा हुआ? वर्चुअल हुआ। साइज के साथ क्या हुआ? ये जो इन्फिनिटी से राइट आ रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे जाके एकदम, अगर हम इसे ऐसे पास करते हैं तो एकदम से ये छोटी हो जा रही है, हाईली डिमिनिस्ड। और अगर हम मैग्नीफिकेशन की भी बात करें तो एकदम वेरी लो होगा, जहाँ तक आप सोच सकते हैं। और सेकेंड केस होता है यहाँ पे बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। यहाँ पे ये हो गया लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया एफ, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा पी। तो हमने यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को रखा है। तो ये कैसा जाएगा? सपोज एक पैरेलल हम भेज देते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं ये ऐसे इसके थ्रू इस रास्ते चला जाएगा, लेकिन वर्चुअली ऐसे लगेगा कि वो फोकस को कट कर रहा है। ठीक, इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ये अगर पी से होके जाता है तो भी विथ सेम एंगल यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन अगर हम वर्चुअली बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज का साइज बहुत छोटा दिख रहा है एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हम इसे लिख देते हैं। पहले इमेज हमारा कैसा बन रहा है? वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर में जितने भी इमेजेस फॉर्म होते हैं वो वर्चुअल ही होते हैं, और कनकेव मिरर की अगर बात करें तो उसमें जितने भी इमेजेस फॉर्म होते हैं सब रियल होते हैं। बस एक एक्सेप्शनल केस होता है जो मैंने आपको बताया हुआ था, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच होता है। इसका साइज कैसा होगा? स्मॉल। और साइज स्मॉल हो तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा? आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैंने इसे एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में,
लेकिन अगर आप इसे देखें तो ये केस 1 और केस 2, बस इसमें 2 ही केस क्यों हो रहे हैं, ये सवाल आपके पास ज़रूर आया होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पिछले वाले जो मिरर होता था वो हमारा लेफ़्ट साइड होता था, और ऑब्जेक्ट को हम रियलिटी में ही लेते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट को वर्चुअल नहीं लिया जा सकता। वो हायर क्लासेस में होते हैं जो हम एज्यूम करके कभी कभी लिया जाता है, बट एज यूजुअल हम उसे नहीं ले सकते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ कहाँ हम रख सकते थे, ये हमारा एफ होता है और सी होता है। तो पहला इन्फिनिटी और सी के बीच, फिर यहाँ यहाँ बहुत सारे केसेस, हमारे 6 टोटल केस हो जाते थे। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो हम एक इन्फिनिटी और यहाँ ही रख सकते हैं, इसके सिवाय यहाँ अगर आप बोलोगे तो फिर भी पोल और इन्फिनिटी के बीच हो रहा है, यहाँ बोलोगे तो फिर भी इन्फिनिटी और पोल के बीच हो रहा है, कहीं बस 2 ही केस यहाँ पे हो सकते हैं। आप यहाँ पे फोर्स वर्चुअल थोड़ी ना रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा टोटल 2 केस ही होता है। तो अगर आप नोट्स और पॉइंट, रिटन पॉइंट की बात करें तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स। अगर आप इसे डायरेक्ट विथ मेजरमेंट करते हैं तो कुछ ऐसा शो करेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ये हमारा इधर बन रहा है, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है इन्फिनिटी पे हो तो हाईली डिमिनिस्ड। एक सेकेंड, ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, ये डायरेक्ट एफ पे कट करना चाहिए था ये, बट ये आप ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होता है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैंने बताया बस उसे ही अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये या पोजीशन अगर बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, अगर हम इन्फिनिटी और पी के बीच रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज पी और एफ के बीच होगा, यहाँ पे पी और एफ के बीच में हुआ। और वैसे ही अगर हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहाँ पे फॉर्म होगा, एट एफ। ओके, ये डिमिनिस्ड होगा, और ये डिमिनिस्ड मतलब छोटा, और ये हाईली डिमिनिस्ड मतलब एकदम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मीन्स बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट मीन्स सीधा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर, और ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा, कहीं भी ये पॉइंट होगा ऊपर ही ना होगा, या ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और ये भी वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है, और ये इरेक्ट है। तो हम लोग इसे देख चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू एंड लाइक द वीडियो।